नमस्कार, नई वैकेंसी के साथ एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए निकाली गई है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी 206 और 206 पोस्ट से ज़्यादा ही होगी, अप्रॉक्स 216 पोस्ट होगी। हालाँकि ये जो आपको थंबनेल बना हुआ दिख रहा है, इस थंबनेल में थोड़ी-सी मिस्टेक्स हो गई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर 216 वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 206 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया एलिजिबल वैकेंसी आपकी होने वाली है, ठीक है? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की कि कौन-कौन से लोग अप्लाई कर पाएँगे, तो देखो यार हम जनरली थंबनेल पर ये मेंशन कर देते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आईटीआई कैंडिडेट ओनली। तो आईटीआई कैंडिडेट वे सारे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, उन सभी के लिए ये एक बेहतरीन और सुनहरा मौका होने वाला है, ठीक है? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम एक-एक चीज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफ़िकेशन लेकर आएँ, तो उस नोटिफ़िकेशन का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की ओर, ठीक है? तो ये रहा हमारा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की तो RUVNL की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसका अगर पूरा नाम देखें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है? तो राजस्थान की तरफ से ये वैकेंसी होने वाली है और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी कि 20 फरवरी सन 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये आपका नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर है, ठीक है? आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जब इस सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी, ठीक है? अब अगर बात करें आगे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही दिख जाता है कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ठीक है? फिर ऑपरेटर 3 की वैकेंसी है, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ठीक है? तो ये राजस्थान की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है? तो जनरली टेक्नीशियन के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आपको जो फ़ील्ड है वो फ़ील्ड के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका एरिया ऑपरेशन क्या रहेगा, फ़ील्ड क्या रहेगा, कंपनी का नाम क्या रहेगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, मैं इसे स्किप करता हूँ, ठीक है? अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में दे दिया गया है, ठीक है? कि कौन-कौन सी वैकेंसी है, क्या-क्या वैकेंसी है। तो अगर आप देखें तो ये कैटेगरी वाइज़ आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? कि कौन-कौन सी कैटेगरी में क्या-क्या वैकेंसी है, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। और ये आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, तो वो भी स्किप कर रहे हैं हम। और बाकी जो है अब देखिए अगर बात करें तो आपकी सैलरी की बात आ जाती है कि सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी देखो यार, आपको सैलरी का स्ट्रक्चर ये आपको जो है बोल्ड लाइन में लिखा गया है, ये आपका सैलरी का स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है? तो ये सैलरी के स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप सिंपली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है? अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखो यार क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वालिफ़िकेशन के बारे में क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और नेम ऑफ़ पोस्ट के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है? अब उसमें कौन-कौन से आपके ट्रेड रहने वाले हैं, तो वो ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से आपके ट्रेड रहेंगे, तो ट्रेड के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड देख लीजिएगा, ठीक है? और ये तमाम तरह की वैकेंसी निकाली गई है, तो मैं इसे स्किप करता हूँ, ठीक है? और बाकी आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को हम कवर करते हैं कि आपका फिजिकल फिटनेस है, तो आपको फिजिकल फिटनेस तो फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए, ठीक है? और अगर बात एज की करें तो 18 साल से लेकर 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है? और एज आपकी कैसे काउंट करी जाएगी, तो 1/1/2026 तक आपकी एज काउंट करी जाएगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और हम आगे चलें तो आगे हम देखते हैं तो ये रिजर्वेशन के बारे में कुछ डिटेल दे दी गई हैं। तो रिजर्वेशन आपका जो भी होगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो सारा रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो हम उसे भी स्किप करते हैं और आते हैं हम आगे।
तो ये आपका जैसे स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड है कि आप अगर स्पोर्ट से रिलेटेड हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं तो हम उसे स्किप करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन लिंक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, इन सारे लिंक से आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर डेट करें तो देखो आपकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन होने वाली है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोटो की क्या साइज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। और इसके आगे अगर देखें तो इसके आगे आपके ये सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन आपको भरते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। और जब आप एप्लीकेशन भरें तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर बात करें कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितने होने वाली है, तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस होगी। और अगर आप ST, SC, BC, EWS, PWBD इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपये रखी गई है, ठीक। और ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वही आपकी डेट यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि 21/2/2025 से लेकर 20/3/2025 के बीच आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर देना है, ठीक। और ये आपके पेमेंट के बारे में कुछ दिया गया है तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बचता है तो हम उसे आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा हो जो शायद आपको जान लेना चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और बाकी जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी, ये रहा आपका क्राइटेरिया, ठीक है। थोड़ा क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, क्या क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दे दिया गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जनरली आपको पता ही होगा, जब आप हर चीज़ से फिट पाए जाएंगे, में आपका मेडिकल होगा, आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, जब इन सारी चीज़ों में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप आता है, तो वो सबसे लास्ट प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये अदर इंस्ट्रक्शन है तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, 21 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 20 मार्च लास्ट इसकी डेट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दे दिया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पे देखें तो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्टेट और ये आपको सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये जितने भी सिटीज़ होने वाली हैं ये सारी की सारी सिटी आपकी राजस्थान के अंदर ही होने वाली है। 12 सेंटर्स आपको अलॉट किए जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। इस वैकेंसी में जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी डिटेल हमने कवर कर ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।